नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज मेरा टॉपिक सुशांत पे जरूर आएगा, पर उसके पहले कुछ इन्फो देना चाहती हूँ। ये ऐसी इन्फो नहीं है जिसमें मैं 100% ये कह सकूं कि मैं एक डॉक्टर बन गई हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। इंसान होने के साथ साथ मैं ये बात इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि काफी लोग में ये एक एक ट्रेंड चल रहा है। ऑक्सीमीटर, अभी हम सुन रहे हैं, ऑक्सीमीटर बोल के एक चीज आई है जो हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। एक्चुअली हमारी सुविधा के लिए, हमारे फैमिली के सुविधा के लिए बनाई गई है, जिससे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। बट क्या ये पागलपन कहूं या क्या कहूं, क्योंकि हम लोगों में से बहुत लोग, मुझे लगता है आप लोगों में से भी काफी जन होंगे जो मेरी इस बात को अग्री करते हैं, और अगर करते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगर हमारे पास कोई ग्लूकोमीटर होता है, जैसे डायबिटीज चेक करते हैं, या ऑक्सीमीटर होता है, या ब्लड प्रेशर का कुछ होता है, वी सडनली गो मैड। व्हाट वी डू इज, हम हर आधे घंटे में, हर एक घंटे में हम एक एक चीज चेक करते रहते हैं। अरे यार मेरा लेवल इतना हो गया, ओ गॉड मेरा शुगर इतना बढ़ गया, ओ गॉड मेरा शुगर इतना कम हो गया, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, मेरा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया। गाइस, ये सुविधा के लिए बनाया गया है। इसे हमें तब यूज करना चाहिए जब उसकी जरूरत सच में हो। डोंट वेस्ट द स्ट्रिप्स ऑफ ग्लूकोमीटर डायबिटीज चेक करने के लिए। डू नॉट वेस्ट इट। इट हैज टू बी चेक्ड एवरी डे। अगर जैसे मैं टाइप 1 हूं, अगर मेरे पास है ग्लूकोमीटर, बट मैं रोज चेक नहीं करती। यू नो व्हाई? बिकॉज ऐसे ही महामारी चल रही है। इस महामारी में मैं ज्यादा से ज्यादा रोज चेक करूंगी। अगर मेरा हाई लो आएगा, आई विल बी गोइंग मैड। ओ यार मेरा ये हो गया, ओ यार मेरा वो हो गया। मैं जिंदा कैसे रहूंगी यार? जिंदा रहने के लिए दिमाग को शांत रखने का और खुश रखने का कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। अगर हम सारा दिन ये जो उपयोगी चीज है उनको हम सारा दिन टेस्ट करते रहेंगे तो वी विल गो मैड समटाइम। ऑक्सीजन लेवल ऐसी चीज है जो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है। एंड कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जो हमें पता भी नहीं चलती है, और वायरस कब लग जाएगा हमें नहीं पता, जिसकी वजह से हमें ये कहा जाता है ऑक्सीजन लेवल को ठीक रखने के लिए कि हमें अपने घर को वेंटिलेटेड रखना चाहिए। हमें अपने घर में ज्यादा से ज्यादा हवा अलाउ करनी चाहिए। एसी चलाने की जरूरत नहीं है। एसी से बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस घुसते हैं। एंड अभी एसी जितना कम यूज करो उतना अच्छा है। टेक द फ्रेश एयर। मेरा पंखा चल रहा है, खिड़कियां खुली है, ताजी हवा आ रही है, दैट्स इट। ये होता है ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना। बहुत तबीयत खराब हो जाए तब हम ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ऑक्सीजन, कोरोना टेस्ट सब कुछ कराए। हर दिन मत करिए। जीने की उम्मीद को खो मत दीजिए। जिए, आप अच्छे से जिए, मास्क पहनिए, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, गाइडलाइंस को फॉलो करिए। देखिएगा आप ठीक होंगे। यू विल बी फाइन। चलिए, बहुत बातें हो गई ज्ञान की। आप लोग से दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी वीडियोस को थोड़ा देखिए, क्योंकि मैं बकवास नहीं करती। अब बात आ रही है आनंदी धवन की, बहुत दिनों के बाद। ठीक है, आजकल वापस से आनंदी धवन आने लगा है। क्या किसी ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है? नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। कौन है और कहाँ है आनंदी धवन? मैंने उसमें बहुत कुछ बोला है, और उसमें मैंने ये भी बोला है कि वो लड़की फरीदाबाद की है। ठीक है, फरीदाबाद की है, 14 जून से कहाँ है। एंड वो लोग एक ऐसे फ्रेंड्स थे सुशांत के साथ, नीरज, उसका कुक, उसका दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। हमें तो बहुत कुछ पता है ना, कौन कौन रहता था, कहाँ से आए थे, कौन कितने दिन रहता। 8 जून को रिया चक्रवर्ती गुम हो जाती है, अपने घर जाती है सारे के सारे हार्ड डिस्क लेकर, और सारे के सारे हार्ड डिस्क को तमाम एकदम फिनिश कर देती है। और साथ ही साथ 14 जून को जो हादसा होता है उसके 1-2 घंटे के बाद, जब हमें पता चलता है, उसके 1-2 घंटे के बाद हमें ये भी पता चलता है कि रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में से वो सारी की सारी पिक्चर्स
डिलीटेड है। अरे 14 जून तक वो वेट करेगी क्या? 8 जून को ही जाके सब कुछ कर चुकी है वो। 8 जून को सारी हार्ड डिस्क को उसने बर्बाद कर दिया, उसने सारे फोटोज डिलीट कर दिए, ऐसा दिखाया अरे मैं सुशांत को जानती नहीं हूँ, वी वर जस्ट फ्रेंड्स, है ना? यही कर रही थी ना। मैंने एक उसकी अभी हाल ही में इंटरेस्ट से नहीं, कुछ सोच समझ के मैंने उसकी एक घटिया मूवी देखी, बैंक चोर। घटिया इसलिए क्योंकि वो है, बाकी लोगों की तारीफ मैं करना नहीं चाहती। उसमें भी दिखाया जाता है कि सीएम की पोस्ट में रहकर एक सीएम अपने पैसे को बचाने के लिए बैंक चोरी जो होती है उसमें क्या क्या करवाता है। जो सीबीआई गई होती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उस सीबीआई की टीम को कैसे रोकता है, कैसे पुलिस लोग जो बिकाऊ है महाराष्ट्र के, बाप रे बाप, वो तो सबको ही जानते हैं, तो कैसे वो बिकाऊ पुलिस लोग सीबीआई को कैसे हेल्प नहीं करते हैं, कैसे टांग अड़ाते हैं, इंटरफियरेंस करते हैं। अरे भाई उसमें तो सीबीआई अच्छी थी, विवेक ओबरॉय था, बट यहाँ की सीबीआई तो चूड़िया पहन के बैठी है, सब कुछ जानती है, क्लियर कट मामला है, सब कुछ जानती है। ठाकरे का बेटा इन्वॉल्व है, ठाकरे तो भाई राजा धीराज है महाराष्ट्र का, पुलिस तो उसकी सैनिक है, तो उसमें कहाँ अब सीबीआई जाएगी। और रही बात सीबीआई तो भाई ऐसे ऐसे केसेस में जाती है जहां पे जरूरत नहीं है, टीएमसी के लिए भाग जाती है, नरेंद्र मोदी कहीं पे भी भेज देते हैं। बट जब हमारे सुशांत को जरूरत थी तो हमें 3 महीनों के बाद सीबीआई मिलती है, और क्या उखाड़ लेती है सीबीआई। 11 महीने ऊपर हो गए, 11.5 महीना हो चुका है, उससे भी ऊपर हो चुका है। बस मेरे भाई की तिथि आ रही है ना, हैप्पी बर्थडे, अरे हैप्पी मरण डे टू यू, यही गाने वाले ना हम लोग मेरे भाई के लिए। ये तो ट्रेंड चलेगा, अभी बहुत कुछ होने वाला है, हैशटैग्स चलेंगे। तो चलो, बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे आनंदी धवन। क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की आनंदी धवन कहाँ है, कैसे है, कहाँ रह रही है अभी? क्योंकि आनंदी धवन कहीं है ही नहीं। आनंदी धवन का फेसबुक नामक जो था, इंस्टाग्राम या जो भी, नॉट फाउंड। क्यों? अगर वो जिंदा है तो नॉट फाउंड क्यों है? और अगर वो मर चुकी है तो कहाँ है? क्या सीबीआई को ये सब जानना नहीं चाहिए? क्या सीबीआई को इन सब चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए? हम लोग तो यूट्यूबर्स चिल्ला चिल्ला के इतने सबूत दे चुके हैं, बाय गॉड, इतनी सारी वीडियोस दे चुके हैं जिसमें, अरे मुझे कमेंट आया था कि अरे तेरा बाप है क्या पुलिस में? काश होता तो मेरा बाप एटलीस्ट जिम्मेदारी से, ईमानदारी से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता, क्योंकि उनके ही संस्कार हैं हम लोग के अंदर। मेरे माँ बाप के ही संस्कार है कि मैं असलियत बोलती हूँ, साफ एकदम ही सच्चाई बोलने पे तुली हुई हूँ। तो काश होते। अरे अगर मेरे को बना दो ना इन्वेस्टिगेशन, मुझे किसी ने बोला कि आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? मैंने उन्हें कहा कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई बैठी है, जो वो कुछ नहीं कर सकती तो हम क्या करेंगे? बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने जो हेल्प की है वही ले ले तो बहुत है। हम लोग यूट्यूबर्स से ज्यादा मोटिवेटर्स भी हैं। आज हमारी वजह से सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है, आज भी जिंदा है, और अभी तो शुरुआत है। काफी लोग बहुत थक चुके हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट, अरे कब मिलेगा यार, अभी गिव अप कर दो। क्यों? वाई डोंट यू गाइज थिंक अबाउट निर्भया केस? हाई प्रोफाइल केस था, ये तो सुपर डुपर हाई प्रोफाइल केस है। सुशांत को ऐसा क्या पता चल गया था जिसकी वजह से वो मीडिया में बहुत कुछ बोलने वाला था, और दिशा सल्यान का सुसाइड जो कहा जाता है, वो जो सुसाइड नहीं, वो बहुत ही बड़ा एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था जिसके बारे में दिशा को, सुशांत को पता था, जिसकी वजह से दिशा को भी मारा गया है। क्या कर रहे हैं हम लोग? दिशा के माँ बाप कहाँ है? सुशांत के बहनों का बारे में पता चलता है कि भाई सीबीआई से वो लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? हमें भी तो पता होना चाहिए। हम तो झगड़े कर रहे हैं हर एक लोगों से, हर एक मोमेंट पे हम लोग जस्टिस 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 के लिए कितने रैली निकाल चुके हैं। तो क्या हमें जानने का हक नहीं है कि क्या बातें कर रही हैं सुशांत की बहनें? मुझे जानना है, आप लोगों को जानना है तो प्लीज कमेंट करिए, और ऐसे हैशटैग बनाइए कि वी वांट आंसर्स फ्रॉम द सिस्टर्स ऑल्सो, वी वांट आंसर्स फ्रॉम द सीबीआई, वी वांट आंसर्स फ्रॉम द महाराष्ट्र सो कॉल्ड गवर्नमेंट, द तुच्छी गवर्नमेंट जिसमें बैठता है ठाकरे और उसका पेंगुइन बेटा।
कहाँ है रिया चक्रवर्ती, नीरज, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप, कहाँ है सब? कहाँ है सीबीआई? आप क्या काम कर रहे हो? हमें जानने की पूरा राइट है। वी आर जनता, हमें जानना है कि आप क्या कर रहे हो। इतना भी इनसाइड स्टोरीज हम नहीं देखेंगे, हमें जानने का पूरा अधिकार है, क्योंकि आपको हमने बुलाया है, हमारी पुकार ने बुलाया है। हम रोज कहते थे वी वांट जस्टिस, वी वांट सीबीआई, 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 सीबीआई। तो ये सीबीआई हम लाए हैं, तो हमें आंसर चाहिए कि सीबीआई आप क्या कर रहे हो। बहुत हो गई आपकी इन्वेस्टिगेशन की भाषण। वी वांट टू नो। एंड स्वामी जी आप भी और देखो, मुझे किसी ने ये कहा कि कंगना रनावत ने ये कह दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत हैज कमिटेड सुसाइड। आई वांट टू गेट दैट लिंक, क्योंकि मुझे नहीं मिला। मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि ऐसी कुछ बात है ही नहीं। अगर आपको पता है तो आप मुझे वो लिंक शेयर करिए, ताकि मैं मान जाऊं कि हाँ भाई कंगना ने ऐसा कहा है। ठीक है, जरूर भेजिए। और रही बात आनंदी धवन की, वो है नहीं है, बट ये बात जरूर ध्यान से सुनिएगा। शव को बांधा गया था, 2 शव थे, शव यानी कि 2 बॉडीज। बांधा क्यों जाता है शव को? शव तो खत्म है, उसको बांधा क्यों गया है? डोंट यू गाइस थिंक सो दैट दे वर ड्रग्ड? वही थी आनंदी धवन जिसके घुंघरालू बाल दिख रहे थे, हाथ दिख रहा था। क्या आप लोगों को मेरे साथ सहमति है कि उस दिन जो स्ट्रेचर पे 2 लाशें दिख रही थी, उसमें से एक भी लाश नहीं थी, वो दोनों जिंदा बॉडीज थी, पर उसे लाश बनाया गया ताकि उन्हें बांधा जो गया था। डोंट यू गाइस थिंक सो कि दे बोथ वर ड्रग्ड और वो उठ ना जाए, इस वजह से उन्हें बांधा गया था। रास्ते में उठे तो जरूर होंगे, है ना? कुछ हलचल तो जरूर हुई होगी, जिसकी वजह से 3-3 एम्बुलेंस थी। अभी भी बार बार पूछ रहा है मेरा दिल, मेरी आत्मा, क्यों 3-3 एम्बुलेंस थी? क्यों इतनी लंबी सी स्ट्रेचर मंगाई गई थी? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। बहुत कुछ है, बहुत कुछ। सीबीआई चाहे तो किसी ग्रीन सिग्नल की जरूरत नहीं है। आपने कसम खाई थी सीबीआई के एक ऑफिसर, आप लोगों को कह रही हूं, आप लोगों ने कसम खाई थी कि सच्चाई के रास्ते पे चलोगे। ये सच्चाई है? ये सच्चाई है? बिकाऊ हो आप लोग, ठाकरे के कुत्ते बन रहे हो? नहीं, इंसान हो आप लोग, ऑफिसर्स हो। जागो, 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 जागो सीबीआई, जागो, जागो, कुछ करो, कुछ करो। बहुत बुरा होगा वरना आप लोगों के साथ। कर्मा, कर्मा को याद करना। आज जो कर रहे हो कभी ना कभी पछताओगे, और तब पछताने का भी वक्त नहीं होगा। जय हिंद।